वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लासेस में मैं आपको नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ाऊंगा। और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने जाना था ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, जिसमें हमने वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में डिस्कस कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, जिसमें हमारे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि वायर नेटवर्किंग के समय क्या होता है, यूज होता है। जब हम नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्क की डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं वन प्लेसेस टू अदर प्लेसेस, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ डिवाइसेज यूज होते हैं फॉर नेटवर्किंग। तो उन सब डिवाइसेस के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला जो हमारा डिवाइसेस है वो क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, डेट मीन्स की NIC। ये क्या है, एक क्या है, एक डिवाइस है, डेट मीन्स की लाइक अ हार्डवेयर। ये क्या है, एक हार्डवेयर है जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होता है जब क्या करते हैं हम कोई ये नेटवर्किंग करते हैं तो। सो लेट अस स्टडी अबाउट इट। So network interface card also known as NIC. Okay, this is a hardware, such a hardware. Okay, मैंने बताया कि क्या है, एक हार्डवेयर की तरह होता है। What is hardware? Which we can see and touch. This is called hardware. You all know. So this is a hardware device which is connected to the computer to enable communication over the network. So जो ये कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से, किस लिए, फॉर इनेबल, टू इनेबल कम्युनिकेशन। दैट मीन्स कि जब कम्युनिकेशन हो रहा है ना नेटवर्किंग से क्या होता है, कम्युनिकेशन ही तो होता है। तो जब ओवर द नेटवर्क जब कम्युनिकेशन होता है, तो कम्युनिकेशन को इनेबल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, क्या यूज करते हैं, हम NIC यूज करते हैं। डेट मीन्स की नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज करते हैं वहाँ पे हम फॉर कम्युनिकेशन। ओके, NIC हैज़ अ ROM ऑन इट। इस पर क्या होता है, NIC में डेट मीन्स की नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में एक ROM होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जिसके पास क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। ओके, डेट मीन्स की सेपरेट एड्रेस, डेट मीन्स की यूनिक समझ में आता है ना, सबसे अलग। सो विच हैज़ अ यूनिक एड्रेस ऑल्सो नोन एज द मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको क्या बोलते हैं, डेट मीन्स की NIC के पास क्या होता है, एक ROM होता है जो कि जिसमें क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है ना, डिफरेंट। इसको क्या बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल ही बोलते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो दिस इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। इसका यूज़ क्यों करते हैं, सो इसका यूज़ ये यूनिकली यूज होता है, इसकी सेपरेट यूज होता है फॉर आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। डेट मीन्स की एक नेटवर्क पे, सॉरी, एक आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। डेट मीन्स की नेटवर्क में कौन से कंप्यूटर में सेंड करना है, कौन से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, ये वो आइडेंटिफाई करता है कौन, NIC। सो व्हाट इज NIC? NIC इज हार्डवेयर डिवाइस which is, what is the use of this, so which is connected to the computer to enable communication over the network. Okay, so communication को enable करने के लिए हम क्या किसका यूज़ करते हैं, नेटवर्क में ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेशन को इनेबल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, NIC का यूज़ करते हैं। डेट मीन्स की नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज़ करते हैं। सो उसमें क्या होता है, उसके पास एक ROM होता है, ठीक है, उसको हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल ही बोलते हैं, जो कि क्या करता है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। एक नेटवर्क पे एक कंप्यूटर को क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। सो आपको समझ में आया होगा क्या है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जस्ट वेरी इज टॉपिक, यू कैन से दिस इज जस्ट अ हार्डवेयर। ओके, इसका यूज सिर्फ समझ लो कि इसका यूज़ क्यों होता है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। सो अब ये दो चीज़ें, तीन चीज़ें मैंने बता चुका हूँ। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडेम। सो मॉडेम इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आई थिंक आप सीनियर क्लासेस में भी जाओगे तो पढ़ते ही रहोगे मॉडर्न के बारे में। सो आज मैं मॉडर्न के बारे में अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आप आगे, अभी आप सही से पढ़ लेते हो मॉडर्न के बारे में, अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको अच्छे तरीके से। यदि मॉडर्न के बारे में सही से पढ़ लो तो कभी भी नहीं भूलोगे, गारंटी में देता हूँ आपको, कभी भी नहीं भूलोगे। ओके, सो व्हाट इज़ मॉडेम? मॉडेम इज़ मॉड्यूलेटर एंड डीमोडुलेटर एंड इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो क्या मॉडेम, मॉडेम में क्या, जस्ट डिवाइस है, ठीक है ना। इसको मैं भी आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा बाय डायग्राम। ओके, तो पहले मैं पढ़ लेता हूँ क्या है एक्चुअली में। सो मॉडेम इज modulator, demodulator and electric device used to convert digital signal of a computer into analog form so as to enable their transmission over a telephone line. So क्या होता है कि ये मॉडेम क्या है, मॉडेम एक क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। दैट मीन्स की मॉड्यूलेटर का मतलब है कि डिजिटल सिग्नल से कन्वर्ट करना एनालॉग सिग्नल में, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर, और एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है ना। मॉड्यूलेटर दैट मीन्स की कन्वर्ट सिग्नल इंटू डिजिटल, डिजिटल इंटू एनालॉग को बोलते हैं मॉड्यूलेटर। जब डिजिटल सिग्नल एनालॉग में बदलता है तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर। ओके, और जब एनालॉग सिग्नल
डिजिटल सिग्नल में बदलता है जस्ट अपोजिट, तो क्या उसको बोलते हैं डीमोडुलेटर बोलते हैं, ठीक है ना। सो मॉडेम इज मॉडुलेटर डिमोडुलेटर एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इसका यूज़ किस लिए होता है, यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल ऑफ अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग फॉर्म। सो कंप्यूटर कौन सा सिग्नल समझता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो डिजिटल सिग्नल समझता है ना, आपको पता है। तो हमारा कंप्यूटर कौन सा सिग्नल समझता है, वो डिजिटल सिग्नल, मीन्स कि उसका ही अलग ही लैंग्वेज है, जैसे कि 0 और 1 की फॉर्म में, आपको पता ही है। सो वो क्या करता है, सो इसका यूज़ किस लिए होता है, जो डिजिटल सिग्नल है, जैसे कि हमको क्या करना है, डेटा सेंड करना है, ठीक है ना। सो जब डेटा सेंड करना है कहीं पे, तो कंप्यूटर कंप्यूटर तो समझता है डिजिटल सिग्नल, लेकिन जो जहाँ पे जाएगा सिग्नल, जैसे कि जहाँ कहाँ पे जाएगा, टावर एंटीना में जाएगा ना, तो एंटीना डिजिटल सिग्नल नहीं समझता, वो कौन सा सिग्नल समझता है, वो समझता है एनालॉग फॉर्म में, ठीक है ना। तो उसके बीच हम क्या लगाते हैं, उसके बीच हम लगाते हैं क्योंकि वो जो है हमारा जो एंटीना जहाँ पे सेंड होगा, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट कंप्यूटर टू कंप्यूटर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। जब हम डेटा सेंड करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेज पे, तो क्या होता है वहाँ पे उसके बीच बहुत सारी चीज़ आते हैं, उसके बाद वहाँ पे डेटा पहुँचता है, ठीक है ना। जैसे कि हम डेटा भेजना चाहते हैं अमेरिका, ठीक है। सपोज कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि डेटा भेजना है मुझे अमेरिका, एक वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ठीक है। एक कंप्यूटर मेरे पास यहाँ है, एक कंप्यूटर अमेरिका में है, तो कैसे भेजेंगे हम, तो भेजने के लिए डायरेक्ट ऐसा नहीं कंप्यूटर में भेजा, डायरेक्ट कंप्यूटर में वहाँ पे चला गया, तो होता तो ऐसा ही है एक्चुअली में, लेकिन वो होता कैसे है, वो होता कैसे कि जैसे कंप्यूटर से मैंने डेटा भेजा, फिर एंटीना में गया, फिर सैटेलाइट पे गया, इस तरीके से फिर कंप्यूटर पे गया, जाके अमेरिका में जाके शो हुआ। सो ऐसे तो होता है, लेकिन तो वो जो होता है, तो देखो दो अलग अलग डिवाइसेज हैं, ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ठीक है। टावर वगैरह क्या है वो समझता नहीं, वो देखो कंप्यूटर जो है तो कौन सा लैंग्वेज समझता है, अपना लैंग्वेज उसका है, डिजिटल सिग्नल समझता है वो, ठीक है। जो टावर जो है, एंटीनाज जो है, वो कौन सा फॉर्म समझता है, एनालॉग फॉर्म समझता है, वो डिजिटल सिग्नल नहीं समझता है। तो वहाँ पे क्या होता है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या लगाया जाता है, ये मॉडेम लगाया जाता है, ताकि वो क्या करता है, जैसे मैं डिजिटल सिग्नल भेजा, ठीक है, तो क्या करेगा मॉडेम, उस डिजिटल सिग्नल को बदल देगा एनालॉग में। क्यों, क्योंकि हमको डेटा सेंड करना है ना, तो क्योंकि हमको भेजना है ये टावर को, या फिर कह सकते हो एंटीनास को, तो वहाँ वहाँ पे जाएगा, तो वहाँ पे उसको चाहिए एनालॉग, तो क्या करता है मॉड्यूलेटर, ये बदल देता है एनालॉग में। फिर जस्ट वो जब एनालॉग में जाता है, तो कंप्यूटर के पास जैसे ही पहुँचता है, वहाँ पे भी क्या होता है, एक मॉड्यूलेटर होता है उसके पास, सब कंप्यूटर्स के पास होता है, ठीक है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो कंप्यूटर उस एनालॉग को बदल देता है डिजिटल में, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझेगा, डिजिटल समझेगा ना, तो वहाँ पे एनालॉग को डिजिटल में बदल देगा। तो ये जो दोनों काम है इसका मॉडेम का, जस्ट क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग में, एंड जस्ट वाइस वर्सा, ओके, जस्ट अपोजिट भी करेगा, ये उस एनालॉग को बदल देगा डिजिटल में। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ मॉडेम, ओके। सो तो आपको समझ में आया होगा अभी, और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इसको एक डायग्राम पे। तो पहले पढ़ लेता हूँ मैं क्या है ये, ठीक है। सो एज टू इनेबल दियर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन, सो टेलीफोन लाइन, जैसे टेलीफोन लाइन टावर्स वगैरह की बात कर रहा है, टेलीफोन लाइन जो होता है वो वो कौन सा फॉर्म समझता है, वो समझता है एनालॉग फॉर्म, ओके। तो इसलिए क्या करता है ये इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग फॉर्म में बदलता है, ताकि टेलीफोन लाइन जो है, जो इस टेलीफोन लाइन जो है इस डेटा को, इस सिग्नल को समझ सके, जो डिजिटल सिग्नल भेजा गया है उस सिग्नल को वो एनालॉग में बदलता है, ताकि टेलीफोन लाइन उसको रिसीव कर सके, ओके। देन अदर जहाँ पे वो जाना चाहता है, डेस्टिनेशन एड्रेस जो उसका है वहाँ पे पहुँचा सके, ओके। सो फिर दे रीच द डिजायर्ड डेस्टिनेशन द मॉडर्न, तो क्या बोल रहा है कि जब वो क्या करता है, जब डेटा जो हमारा है वो डिजायर्ड डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है, ठीक है। सो देयर कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स बैक इनटू डिजिटल सिग्नल, जैसे कि मैंने बताया क्या करता है कि उस सिग्नल को, जो एनालॉग सिग्नल है उसको फिर से क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल में, ताकि वो कंप्यूटर समझ सके। तो क्योंकि एनालॉग तो कंप्यूटर समझेगा नहीं, एनालॉग आएगा कंप्यूटर से कुछ होगा ही नहीं, हम लोग डेटा को कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सो इसीलिए वहाँ पे मॉडेम लगा होता है, और मॉडेम क्या करता है, उस सिग्नल को, एनालॉग को फिर से क्या कर देता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज डेट मीन्स की डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। सो मॉडेम्स आर यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट। सो मॉडेम का यूज़ किस लिए होता है, हमारा कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि यदि हम डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को, तो वो नहीं हो नहीं पाएगा, क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो हमारे टावर थ्रू क्या आता है ना, टावर्स के थ्रू या फिर नेटवर्क के थ्रू आता है। तो वहाँ पे जो वो आता है एनालॉग फॉर्म में आता है ना, हमारा कंप्यूटर जो एनालॉग फॉर्म में समझता ही नहीं है ना। तो इसलिए वहाँ पे हम मॉडेम का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझ सके, ठीक है ना। सो दे आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एंड अ टेलीफोन लाइन। तो क्या होता है वो मॉडेम, डेट मीन्स की ये कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच का इंटरफेस होता है, उसके बीच में होता है खड़ा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉडेम। अब थोड़ा सा इसको डायग्राम पे देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये क्या है, मॉडेम का डायग्राम है। देखो ये हमारा क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है। ये जो हमारा है वो क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है। ये क्या है, कंप्यूटर है।
और ये दिख रहा है टेलीफोन लाइन हमारा हो गया ये, ठीक है, जिसको नेटवर्क हम बोल रहे हैं, टावर जो भी होता है। और ये जो बीच में वो क्या है, मॉडेम है। सो हो क्या रहा है, जो देखो आप क्या हो रहा है, देखो यहाँ से मानो कि मैंने क्या किया, कंप्यूटर से भेजा है इसको सिग्नल, ठीक है। अब हम कंप्यूटर से डेटा भेजना चाह रहे हैं कहीं पे, तो क्या हो रहा है, डेटा जैसे ही मैंने भेजा यहाँ पे, तो यहाँ से गया, ये किस फॉर्म में अभी है, अभी किस फॉर्म में है, ये अभी डिजिटल फॉर्म में है ना। ये जो समझता है एनालॉग फॉर्म में समझता है, तो क्या इसको जब डायरेक्टली भेजेंगे हम तो क्या रिसीव कर पाएगा, यहाँ से मानो डायरेक्ट यहाँ पे भेज रहे हैं, तो क्या ये रिसीव कर पाएगा, नहीं रिसीव कर पाएगा ना, क्योंकि ये एनालॉग सिग्नल समझ रहा है ना, तो ये रिसीव नहीं कर पाएगा। तो इसकी इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में हम लगा रहे हैं मॉडेम। तो यहाँ से डेटा गया किस फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में, जिसको बोल रहे हैं डिजिटल सिग्नल। तो 0 1 0 की फॉर्म में गया, एंड उसके बाद हम बीच में क्या लगा दिया, हमने बीच में लगा दिया मॉडेम। मॉडेम क्या कर दिया, इस सिग्नल को, जो डिजिटल सिग्नल था 0 और 1 की फॉर्म को, सिग्नल को बदल दिया एनालॉग फॉर्म में। यहाँ पे क्या हो गया, अब हो गया यहाँ पे एनालॉग, ओके, यहाँ पे क्या हो गया, एनालॉग फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। सो ये एनालॉग फॉर्म में हो गया यहाँ पे। अब फिर इस ये रिसीव कर लिया जो भी नेटवर्क टावर है, ठीक है। अब फिर जस्ट इसके जब वहाँ पे जाएगा रिसीवर के पास, डेस्टिनेशन एड्रेस के पास जाएगा, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, देखो वहाँ पे क्या होगा। अब देखो जहाँ पे रिसीव करने के लिए सिग्नल हमारा, जैसे कि जो हमारा डेटा वहाँ पे रिसीव होगा, तो क्या होगा, देखो यहाँ से सिग्नल आया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मानो ये अमेरिका हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल आया, यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ पे आएगा किस फॉर्म में आएगा, एनालॉग फॉर्म में आएगा ना, इधर से आ रहा है तो एनालॉग फॉर्म में आएगा, ठीक है। सो यदि हम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे तो क्या हो पाएगा, एनालॉग फॉर्म में डायरेक्ट इसको रिसीव कर पाएगा मीटर, नहीं कर पाएगा ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये आएगा यहाँ से, तो यहाँ से आया एनालॉग फॉर्म में, मॉडेम लगाया हुआ है, इसको किस फॉर्म में बदल दिया, ये वापस इसको डिजिटल सिग्नल में बदल दिया। सो डिजिटल सिग्नल जैसे ही बदला, ये इसको रिसीव कर लिया, गॉट इट। सो ये था हमारा मॉडेम के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, हब। सो हब मैंने पहले भी बताया आपको जब मैं पढ़ा रहा था टोपोलॉजी के बारे में, तो वहाँ पे टोपोलॉजी में हब यूज हो रहा था। हब क्या करता है, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको, समझ जाओगे आप, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे देखो, ओके यहाँ पे देख रहे हो ना, ये क्या बीच में हब लगा हुआ है, यहाँ पे क्या कर रहा था, बस स्टार टोपोलॉजी में क्या हो रहा था कि ये सीपीयू से कनेक्टेड है, और ये जो है सब इसी से सब कनेक्टेड है कंप्यूटर, है ना, इसी से। जब भी ये डेटा, ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को डेटा भेजना चाहेगा तो क्या करेगा, ये पहले इससे कनेक्ट करेगा, एडवांस की ये डेटा अपना जो भी डेटा है पहले इसको भेजेगा, और ये फिर इसका ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा कि किसके लिए भेजा है, ये यदि इसके लिए भेजा तो क्या करेगा, ये फिर समझेगा और फिर इसको सेंड करेगा। तो ये था हब। तो हब समझ में आया आपको, तो मैं अब आपको हब पढ़ के दिखाता हूँ कि क्या है हब। So this is basically a device, okay, that is used to connect all the computers in a network. तो जैसा कि दिख रहा था आपको पिक्चर्स में कि ये क्या है, बेसिकली डिवाइस है जो क्या करता है, ऑफ कोर्स क्या है, एक डिवाइस है जो कि जो नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं, एक नेटवर्क में बना होता है, उसको कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उसको कनेक्ट करने का काम करता है ये हमारा हब। सो हब रिसीव्स द डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सेंडिंग इट। तो हब क्या करता है, हब हमारा डेटा रिसीव करता है, फुल यदि हम किसी को भेजना है तो हम क्या करते हैं, जो मैंने स्टार टोपोलॉजी पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था, किसी को भेजना है तो क्या करना है, पहले हम जैसे भेजना है तो क्या करेगा, ये जैसे डेम्स की हब क्या करता है, डेटा को रिसीव करता है, जिसको भेजना भी रहता है, जैसे कि हमको भेजना है तो हम भेजते हैं, तो डेटा ये हब क्या करता है, उस डेटा को रिसीव करता है और फिर सेंडिंग के लिए आगे बढ़ाता है डेम्स की। तो समझ में आया क्या करता है, हब रिसीव्स द डेटा, लेट अस सी, हब क्या कर रहा है, हब रिसीव्स द डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सेंडिंग इट एंड सेंड द पैकेट्स टू ऑल द कंप्यूटर कनेक्टेड इन द नेटवर्क। तो क्या करता है, हब रिसीव द डेटा, डेटा रिसीव करता है ये, है ना, फ्रॉम अ कंप्यूटर सेंडिंग इट, फॉर सेंडिंग के लिए, मीन्स कि रिसीव करता है लेकिन किसके लिए, डेटा को सेंड करने के लिए। और क्या करता है, ये डेटा को सेंड भी करता है पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है ना। ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन द नेटवर्क, जब भी कंप्यूटर ये नेटवर्क में कनेक्टेड है और जो कंप्यूटर जिसके लिए भेजा है वो उसको क्या करता है, वो सेंड करता है, ये हमारा हब। तो द कंप्यूटर इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल इन द नेटवर्क टू डिटरमाइन विच पैकेट्स टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। सो जो भी कंप्यूटर जो हमारा है वो क्या है, कंप्यूटर इसके लिए ये हब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जब डेटा ये सेंड कर देगा तो इसके लिए जो भी होगा कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो डेटा रिसीव कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है ना। डेट मीन्स कि डेटा जो है डेटा पैकेट की फॉर्म में होगा। सो इसके लिए कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो पैकेट्स ये तो सेंड तो कर देगा, लेकिन कौन सा पैकेट से वो रिसीव करेगा, कौन सा पैकेट से रिजेक्ट करेगा, वो उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा कंप्यूटर्स पे है, ना कि हब पे। सो समझ आया आपकी हब की क्या है, अब आई थिंक समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखा दिया कि क्या होता है हब। नेक्स्ट जो है हमारा स्विच है,
ये जस्ट उसी की तरह होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हाट इज स्विच? देखो, अ स्विच इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट द डिवाइसेज टू अ नेटवर्क। तो स्विच का यूज किस लिए करते हैं हम? जो भी एक नेटवर्क में जो भी डिवाइसेज हैं उसको कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो स्विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द हब। थोड़ा सा क्या होता है, उससे डिफरेंट होता है ये। हब से क्या होता है, स्विच डिफरेंट है। आई डायरेक्टली सेंड द डेटा मीन्ट फॉर अ कंप्यूटर। ये क्या करता है, ये डायरेक्टली वहाँ पे क्या था कि पहले ले रहा था, फिर उसके बीच में वो देख रहा था कि किसका डेस्टिनेशन एड्रेस है, किसने भेजे किसने नहीं। यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है, डायरेक्ट क्या करता है, ये स्विच जो है, स्विच डायरेक्ट डेटा को लेता है और डायरेक्ट क्या करता है, सेंड कर देता है। सो डायरेक्टली सेंड्स अ डेटा मीन्ट फॉर अ कंप्यूटर टू ईट एंड नॉट टू अदर्स। ठीक है, ये सबको नहीं भेजता, जिसको भेजना है स्पेशली उसी को डायरेक्ट भेजता है, ठीक है ना। स्विच हैज़ रिकॉर्डेड एड्रेसेस टू ऑल द कंप्यूटर विथ इट। क्या होता है, स्विच के पास जो है जितने भी कंप्यूटर्स का क्या है एड्रेस रिकॉर्ड रहता है। तो जैसे ही मैंने, जैसे देखो क्या होता है यहाँ पे, जैसे मैंने क्या किया, डेटा वहाँ पे दिया, तो वो क्या है, उसको उसका जैसे मानो कि मैंने दिया मुझे कंप्यूटर नंबर 1 में देना है। मानो कि मैं कंप्यूटर 2 हूँ, कंप्यूटर नंबर 2, ठीक है। और जैसे यूज़र नंबर 2 बोल सकते हैं, तो यूज़र नंबर 2 है हम कंप्यूटर पे। तो हम क्या सोच रहे हैं कि हमको कंप्यूटर नंबर 1 पे भेजना है, तो हम क्या वहाँ पे एड्रेस दिए उसको कंप्यूटर का कि हमको कंप्यूटर नंबर 1 पे भेजना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसके पास जो भी एड्रेस है सभी कंप्यूटर्स का, डेट मीन्स की एक नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर है ना, सो वहाँ पे हम जिसके लिए भेजे हैं वो क्या करेगा, उसी को भेजेगा, ना कि किसी और को भेजेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, उस कंप्यूटर सभी कंप्यूटर्स का एड्रेस क्या है, रिकॉर्ड है। ओके, इट एनालाइज द डेस्टिनेशन आफ्टर रिसीविंग डेटा एंड सेंड इट टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन डायरेक्टली। समझ में आया? सो क्या करता है ये, जैसे ही हम डेटा को सेंड करते हैं उसके पास, तो क्या करता है, एनालाइज करता है कि किसके लिए भेजा गया है, डेट मीन्स कि किसका डेस्टिनेशन है ये। तो जिसका रहता है वो डायरेक्ट उसको सेंड कर देता है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्विच। तो ये था हमारा नेटवर्क डिवाइसेस। आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। मैंने प्रयास किया कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। मैं अपना पूरा प्रयास किया हूँ, आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात। और यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।